भारत देश के 10 ऐसे महत्वपूर्ण पद और उन पदों पर बैठे लोगों की सैलरी कितनी होती है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति से लेकर एमएलसी तक एक महीने की सैलरी ये लोग कितनी लेते हैं, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं देश के राष्ट्रपति से। देश के राष्ट्रपति की महीने की सैलरी होती है 5 लाख रुपए। और यूएस डॉलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग 6,600 रुपए इस सैलरी होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी देश के राष्ट्रपति को दिए जाते हैं जो फिक्स किए होते हैं राष्ट्रपति की सेवा में। दूसरे नंबर पर आते हैं देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए होती है। यूएस डॉलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग 5,300 रुपए होती है। और इसके साथ ही साथ तमाम वो अलाउंसेस जो उपराष्ट्रपति के लिए फिक्स किए होते हैं वो भी दिए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री की सैलरी एक महीने की 2,80,000 रुपए होती है। अगर यूएस डॉलर के हिसाब से मैं बात करूं तो लगभग 3,700 रुपए होती है। इसके साथ ही साथ बेसिक पे भी मेंशन की जाती है और जो एज अ पार्लियामेंटन जो उनको सैलरी मिलती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है, चाहे वो लोकसभा के हिसाब से हो या फिर राज्यसभा के हिसाब से हो। इसके साथ साथ अलाउंस क्या मिलता है? अलाउंस, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मेंबर पार्लियामेंट भी होता है तो मेंबर पार्लियामेंट के हिसाब से भी अलाउंस दिया जाता है। और साथ ही साथ वो तमाम अलाउंसेस देश के प्रधानमंत्री को मिलते हैं जो एक प्रधानमंत्री के लिए फिक्स किए होते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं कि देश में जितने भी गवर्नर्स हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। गवर्नर की सैलरी एक महीने की 3,50,000 रुपए होती है। और यूएस डॉलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग 4,600 रुपए होती है। और इसके साथ साथ तमाम वो अलाउंसेस गवर्नर को मिलते हैं जो गवर्नर के लिए फिक्स किए जाते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी सैलरी लगभग 2,80,000 रुपए होती है। यूएस डॉलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग 3,700 रुपए होते हैं। छठे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सैलरी कितनी होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी की सैलरी 3,25,000 रुपए होती है महीने की। और यूएस डॉलर की अगर मैं बात करूं तो 4,300 रुपए होती है। और इसके साथ साथ एक एलजी को तमाम वो सुविधाएं, तमाम वो अलाउंसेस मिलते हैं जो फिक्स किए गए हैं एक एलजी के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स या फिर नेवी, ये तमाम तीनों चीफों की महीने की सैलरी 2,50,000 होती है। यूएस डॉलर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3,300 रुपए होती है। अब आठवें नंबर पे आए तो आठवें नंबर पे मेंबर पार्लियामेंट यानी कि सांसद आता है। क्या आप जानते हैं कि एक सांसद की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? एक सांसद की महीने की सैलरी लगभग 3,30,000 रुपए होती है। अगर यूएस डॉलर की मैं बात करूं तो लगभग 4,400 रुपए एक महीने की तनख्वाह जो है वो एक सांसद की होती है। इसके साथ साथ और क्या फैसिलिटीज हैं, क्या मिलता है उनको, वो भी अब मैं बताने जा रहा हूं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एमपी जीत कर आता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वो तमाम अलाउंसेस जो हैं वो इस मेंबर पार्लियामेंट यानी कि सांसद को दिए जाते हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट अलाउंस भी सांसद को दिया जाता है और पार्लियामेंट सेशन अलाउंस भी सांसद को दिया जाता है, यानी कि मेंबर पार्लियामेंट को दिया जाता है। 9वें नंबर पर आते हैं कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों की तनख्वाह कितनी होती है। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी जो है वो अलग अलग हिसाब से होती है।
अगर 2019 के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 2019 के मुताबिक सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी मुख्यमंत्री की थी या है तो वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी एक महीने की सैलरी 4,10,000 रुपए है। यानी कि यूएस डॉलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग 5,400 रुपए ये बनते हैं। और ये सैलरी किस बेस पर मिलती है? अगर एक विधायक चुनाव जीतता है तो फिर वो मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री अगर एमएलए नहीं है या फिर एमएलसी के हिसाब से, अगर पहले किसी शख्स को एमएलसी बनाया जाता है और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो भी इंक्लूड इसमें किया जाता है। अब 10वें नंबर पर आता है एमएलए या फिर एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम एमएलसी कहते हैं। तो इस हिसाब से भी तेलंगाना सबसे ऊपर है, यानी कि 2019 के मुताबिक जो है वो तेलंगाना में सबसे ज्यादा सैलरी एमएलए की देखी गई है। हर एक राज्य के अलग अलग नियम है कौन किसको कितना दे रहा है, लेकिन मैं तेलंगाना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एमएलए और एमएलसी की सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी भी राज्य में है तो वो तेलंगाना में 2019 के मुताबिक है। लगभग 2,50,000 रुपए जो है वो एक एमएलए या फिर एमएलसी जो है वो लेता है, और यूएस डॉलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 3,300 रुपए बनते हैं। और फिर से मैं ये कहूंगा कि ये अलग अलग राज्यों में एमएलए हो, एमएलसीज हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उनकी अलग अलग सैलरी होती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप जानते थे कि ये जो 10 लोगों का हमने जिक्र किया, क्या आप इनकी महीने की सैलरी जानते थे या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जितनी भी जानकारी हमने आपको प्राप्त करवाई है ये इंटरनेट के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।